मध्य प्रदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालय केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल ग्वालियर है। इस संग्रहालय की स्थापना तत्कालीन सिंधिया रियासत के द्वारा करवाई गई थी। वर्ष 1914 में सिंधिया रियासत द्वारा M.B. गर्दे को पुरातत्व बनाकर 1914 में पुरातत्व विभाग स्थापित किया गया। M.B. गर्दे के द्वारा सिंधिया रियासत के क्षेत्र में बिखरी हुई पुरा संपत्ति थी, मंदिर के वास्तुखंड थे, कलाकृतियाँ थी, सभी का संकलन करवाया और संकलन करवाकर ग्वालियर नगर के फूल बाग में इन सभी कलाकृतियों को एकत्र किया गया। वर्ष 1920 में गुजरी महल का अनुरक्षण कार्य कराया गया और 1922 में केंद्रीय संग्रहालय के रूप में इस संग्रहालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। 1922 से लेकर आज तक यह केंद्रीय संग्रहालय ग्वालियर गुजरी महल में ही संचालित है। आज मध्य प्रदेश के उत्तरी अंचल का यह महत्वपूर्ण संग्रहालय है। इस संग्रहालय में तत्कालीन सिंधिया रियासत के विदिशा, गुना, अशोकनगर, मंदसौर, उज्जैन एवं उत्तरी अंचल के भिंड, मुरैना आदि क्षेत्रों की बिखरी हुई कलाकृतियों को संकलित करके इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में महत्वपूर्ण संग्रह जो मूर्तियों के रूप में 2वीं सेंचुरी BC से लेकर के 19वीं शताब्दी तक की कलाकृतियों का संग्रह है, जिन्हें व्यवस्थित कालक्रम के अनुसार इनके दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। इनमें महत्वपूर्ण संग्रह विदिशा के उत्खनन से प्राप्त कलाकृतियाँ, उदयगिरी की कलाकृतियाँ, पवाया की कलाकृतियाँ विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें विदिशा से पवाया से प्राप्त विदिशा की कलाकृतियों के अतिरिक्त पवाया से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की महत्वपूर्ण प्रतिमा है। ग्वालियर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिमा सालभंजिका है, जो ग्यारसपुर के उत्खनन में M.B. गर्दे साहब को दो बार के उत्खनन में प्राप्त हुए थे और बाद में उसको जोड़ करके एक मूर्ति का नाम दिया गया, जिसे आज सालभंजिका कहते हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित प्रतिमा है, जो आज ग्वालियर महल म्यूजियम में संकलित है। इसके अतिरिक्त क्रम के दृष्टि से देखा जाए, सोमकाल, गुप्तकाल, प्रत्याहार काल, कच्छप घात काल, इनके क्रम के एक काल क्रम के अनुसार यहाँ पर दीर्घाएँ प्रदर्शित हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अभिलेख दीर्घा है, जिस दीर्घा में प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरावलेख प्रदर्शित हैं। मंदसौर का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जिस पे वत्सभट्टी का अभिलेख जो कुमारगुप्त बंधुवर्मन के समय का था, जिसमें मंदसौर में एक सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख जुलाहों के द्वारा किया जाता है, वह अभिलेख गुजरी महल संग्रहालय में ही संरक्षित है। दूसरा, परमार काल के प्रसिद्ध राजा उदयादित्य की उदयपुर प्रशस्ति भी गुजरी महल संग्रहालय में प्रदर्शित है। यहाँ पर एक अभिलेख दीर्घा है, जिसमें 27 अभिलेख प्रदर्शित हैं। वह सभी अभिलेख महत्वपूर्ण हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास, न केवल मध्य प्रदेश के इतिहास में अपितु देश के इतिहास में इन अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सागर ताल प्रशस्ति और ओलिकर शासक नरवर्मा का अभिलेख, विदिशा का स्तंभ लेख, वत्सभट्टी का अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति, नरवर से प्राप्त यजुपाल शासकों के अभिलेख, ये सब महत्वपूर्ण अभिलेख इसी दीर्घा में प्रदर्शित है। और ये आज महत्वपूर्ण संग्रहालय है, जो इसमें न केवल प्रतिमाएं, अभिलेख, इसके अतिरिक्त यहाँ पर पेंटिंग्स, पुरा सामग्री का भी संग्रह है, अस्त्र शस्त्रों के भी संग्रह है। और ये एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है और प्रदेश का सर्वाधिक संग्रह, पुरा संपदा का संग्रह इसी संग्रहालय में है। तीसरा महत्वपूर्ण संग्रहालय प्रदेश का पूर्वांचल का रानी दुर्गावती संग्रहालय है। यद्यपि
इस संग्रहालय का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ, किंतु यह जबलपुर अंचल के कई जिलों का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ से कलचुरी काल की बड़े पैमाने पर मूर्तियाँ संग्रहित की गई हैं और इन्हें 6 दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। 7वीं दीर्घा यहाँ पर एक गौड़ कला दीर्घा है जो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अभिलेख दीर्घा, ये सभी क्षेत्रीय कला की दृष्टि से, क्षेत्रीय कला की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें कोई इसका स्थानीय जन, न कि देश विदेश के एवं शोधार्थी एवं विद्यार्थी सभी के आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश का अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालय महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला है, जो छतरपुर जिले के महूसानिया नामक स्थान पर स्थित है। इस संग्रहालय का मूलतः तत्कालीन विंध्य प्रदेश द्वारा इस संग्रहालय को की मूर्तियों का संग्रह किया गया था। बाद में इसको इसी स्थल पर जो आज महाराजा छत्रसाल का जो धुबेला संग्रहालय है, इस संग्रहालय में इसको प्रदर्शित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय का महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें न केवल बुंदेलखंड की बघेलखंड की कलाकृतियाँ भी इसमें संग्रहित हैं। बघेलखंड अंचल में उस समय कोई दूसरा अन्य संग्रहालय नहीं था, इसलिए रीवा क्षेत्र, रीवा, पन्ना, सीधी, शहडोल तक के क्षेत्र की कलाकृतियों को भी इसी संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया था। इसलिए यहाँ पर बुंदेलखंड की कलाकृतियाँ एवं बघेलखंड की कलाकृतियाँ, चंदेल काल की कलाकृतियाँ, कलचुरी काल का कलाकृतियाँ सभी का यहाँ पर संग्रह है और तुलनात्मक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ पर एक शोधार्थी या विद्यार्थी इनका अध्ययन कर सकता है। यहाँ पर अभिलेखों का भी संग्रह है। कई अन्य ऐसी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं जो दुर्लभ हैं, जो इस संग्रहालय की कृति हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संग्रहालय तुलसी संग्रहालय रामबन है। इसको भी राज्य स्तरीय संग्रहालय का दर्जा दिया गया है। जो वैसे तो ये संग्रहालय स्थानीय एक उद्योगपति बाबू शारदा प्रसाद द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बाद में इनके द्वारा मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित कर दिया गया और उसका वही पुराना नाम तुलसी संग्रहालय रामबन रखा गया है। इस संग्रहालय में भी न केवल प्रस्तर प्रतिमाओं का संकलन है, अपितु यहाँ के ग्रंथालय में महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का संग्रह है। यह संग्रहालय इतनी प्रतिमाओं के दृश्य से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु पांडुलिपियों की दृश्य से अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि यहाँ पर कलचुरी काल की कलाकृतियों के अतिरिक्त उससे पूर्व की भी कलाकृतियाँ यहाँ संग्रहित हैं। यह संग्रहालय भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है।